साथ मैं हूं मुबश्शर। कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक इन दिनों भारतीय जनता पार्टी सरकार के विपरीत रुख इख्तियार करके बैठे हुए हैं। हाल ही में पुलवामा हमले को लेकर दिए बयान के बाद अब सत्यपाल मलिक एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर दर्द को बढ़ा रहा है। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं कि सत्यपाल मलिक ने सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई है। इससे पहले भी सत्यपाल मलिक किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े होने से लेकर गोवा में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाने और जम्मू कश्मीर डील में अंबानी और आरएसएस नेता का नाम लेने जैसे बड़े बड़े मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रख चुके हैं। और इस वक्त सत्यपाल मलिक सियासी केंद्र में एक बार फिर से आ गए 2019 में हुए पुलवामा हमले को सनसनीखेज खुलासों को लेकर। दोस्तों, सत्यपाल मलिक पहली बार इस तेवर में नजर नहीं आ रहे, बल्कि धारा के विपरीत चलने की अपनी पुरानी छवि को ही वो एक बार फिर से दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। लोहिया के समाजवाद से प्रभावित होकर बतौर छात्र नेता के रूप में राजनीतिक सफर शुरू करने वाले सत्यपाल मलिक को खरी खरी कहने की पुरानी आदत है। जाट परिवार से आने वाले सत्यपाल मलिक के पूर्वज यूं तो हरियाणा के हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक की पैदाइश वेस्ट यूपी की है। सत्यपाल का जन्म बागपत के गांव हिसावदा में 24 जुलाई 1946 को हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय बुद्ध सिंह उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार थे और सत्यपाल जब 2 वर्ष के थे तभी पिता का निधन हो गया। पिता के देहांत के बाद सत्यपाल मलिक की मां उन्हें लेकर अपने मायके हरियाणा के चरखी दादरी चली गई। ननिहाल में ही इनकी कक्षा 4 तक की शिक्षा हुई थी और फिर बाद में यूपी के बागपत लौट आए और ढिकोली गांव के इंटर कॉलेज से माध्यमिक शिक्षा पूरी की और मेरठ कॉलेज में पहुंचे, जहां उन्होंने सियासत में कदम रखा। 1968 में मेरठ कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। 70 के दशक में कांग्रेस विरोध की बुनियाद पर यूपी में नई ताकत बनकर उभर रहे चौधरी चरण सिंह का सत्यपाल मलिक ने साथ पकड़ा। तेज तर्रार और बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने वाले सत्यपाल मलिक ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के सानिध्य में अपना आकर सियासत की नई ऊंचाइयां दी। 1974 में भारतीय क्रांति दल के टिकट पर युवा सत्यपाल मलिक 28 साल की उम्र में विधायक बने और फिर मुड़कर पीछे नहीं देखा। 1977 में इमरजेंसी का विरोध कर सत्यपाल मलिक को जेल में भी जाना पड़ा था। 1980 से 1985 तक लोकदल के राज्यसभा सांसद रहे, लेकिन उम्र और तजुर्बे से परिपक्व होते हुए सत्यपाल को जब यह एहसास हुआ कि चौधरी चरण सिंह के साथ उन्हें पश्चिमी यूपी की राजनीति तक ही सीमित रहेगा, तो वो कांग्रेस विरोध छोड़कर कांग्रेस में ही शामिल हो गए। 1985 में 1989 तक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रहे। इसके बाद अगले ही कुछ सालों के भीतर कांग्रेस के अंदर से ही कांग्रेस के खिलाफ एक नारा गूंजने लगा था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। बोफोर्स के मुद्दे को लेकर सत्यपाल मलिक राज्यसभा सांसद के पद से त्यागपत्र देकर पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के जनता दल में शामिल हो गए। जनता दल से सांसद बने और वीपी सरकार में मंत्री भी बने। वीपी सिंह के साथ भी लंबी सियासी पारी नहीं खेल सके और लोकदल के दौरे से साथी मुलायम सिंह यादव के साथ हो लिए। 1996 में जाट बहुल अलीगढ़ संसदीय सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं सके। सपा के साथ भी सत्यपाल मलिक लंबी सियासी पारी नहीं खेल सके और 2004 में बीजेपी का दामन थाम लिया। अपने सियासी गुरु चौधरी चरण सिंह के ही पुत्र चौधरी अजीत सिंह के खिलाफ बागपत से चुनाव लड़े, पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपने साथ बनाए रखा और 2012-13 में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद उन्हें 2017 में पहले बिहार का राज्यपाल बनाया गया और फिर वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने। सत्यपाल मलिक 23 अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल रहे। उन्होंने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 को हटाने में अहम भूमिका निभाई। सत्यपाल मलिक 3 नवंबर 2019 में गोवा के राज्यपाल बने, लेकिन बहुत दिन नहीं रह सके। इसके बाद सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल भी रहे और 2019 के पुलवामा हमले के समय सत्यपाल मलिक कश्मीर के राज्यपाल रहे थे। इसके बाद पुलवामा हमले को लेकर सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार के खिलाफ सनसनीखेज खुलासे किए, जिसके बाद एक बार फिर से सत्यपाल मलिक अपनी बेबाकी के चलते चर्चा में आ गए। सत्यपाल मलिक के खुलकर बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख ने सियासी तपिश को बढ़ा दिया है।